पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। नसीम शाह एक मरतबा फिर फतह को अफगानिस्तान के हाथों से छीन कर ले गए। नसीम शाह ने 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अफगानिस्तान के अरमानों पर ओस डाल दी। फतह के बाद नसीम शाह का मखसूस अंदाज में जोश व खरोश का इजहार, ड्रेसिंग रूम में भी खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। श्रीलंका में होने वाली इस सीरीज का तीसरा मैच होना भी बाकी है। अफगानिस्तान की इनिंग्स में पहली विकेट गिराना मुश्किल हो गया। पहली विकेट की शराकत में 227 रन बना डाले। इब्राहिम जदरान ने 101 गेंदों पर 80 रन बनाए। दूसरे ओपनर रहमानुल्लाह गुरबज शेर पर सवा शेर साबित हुए और 151 गेंदों पर शानदार 151 रन बनाए। गुरबज ने अपनी तूफानी इनिंग्स में 14 चौके और 3 फलकबोज छक्के लगाए। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर इमाम उल हक की शानदार बैटिंग, 105 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 91 रन बनाए। बाबर आजम के साथ जबरदस्त शराकत जमाई। बाबर आजम के 53 रन 6 चौकों की मदद से बने। बाबर और इमाम उल हक के आउट होने के बाद अफगानिस्तान मैच में वापस आया। इसके बाद शादाब खान ने धुआंधार बैटिंग शुरू की। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह के करीब कर दिया। शादाब ने सिर्फ 35 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। आखिरी ओवर में फजलुल्लाह फारूकी ने उन्हें बॉलर एंड पर गेंद कराने से रन पहले ही रन आउट कर दिया। फजलुल्लाह फारूकी की जानिब से निहत्ते शादाब को रन आउट करने पर कोर्टनी वॉलिश याद आ गए। शादाब बॉल से पहले ही क्रीज से निकल गए। फजलुल्लाह ने बॉल करने से पहले ही रन आउट कर दिया। वर्ल्ड कप 1987 के एक अहम मैच में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला जारी था। पाकिस्तान की आखिरी विकेट बाकी थी। वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में जाने के लिए मैच जीतना ज़रूरी था। कोर्टनी वॉलिश आखिरी ओवर कर रहे थे। अजीम कोर्टनी वॉलिश ने मौका मिलने के बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज को बॉलर एंड पर रन आउट ना किया, सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। स्ट्राइकर एंड पर अब्दुल कादिर थे जिन्होंने वो मैच इसी ओवर में जितवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात से माजरत कर ली। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सदर को जवाब दे दिया। कहा कि वजीर आजम की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। इस तरमीम से पहले सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत होती थी। आपके ख़त में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती। मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियाँ भी जारी हैं। बुध को सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त में कहा था कि इलेक्शन की तारीख असेंबलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐवान सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीका ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदामात करे कि 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए इजलास। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सज़ा सुनाए जाने के बाद मुलजिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया। सज़ा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सज़ा गलत दी गई? ये मुख्तसर सज़ा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। उस पर अमजद परवेज बोले, ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं कि बगैर नोटिस के सज़ा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सज़ा को कम दौरानिये की सज़ा कहकर सज़ा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सज़ा हुई थी। हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल होने में 3 महीने लगे थे। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपके फैसले को नज़रअंदाज किया। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से नहीं रोका। बताया जाए कि चेयरमैन PTI जेल में किस हाल में है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कल उठाए गए नकात हाई कोर्ट में पेश किए। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना मुनासिब होगा। केस की समाअत मुलतवी की जाती है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी थी। फैसले के इंतजार में हुई समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है। जज आईन और कानून के तहत फैसले करते रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा से कहा कि हाई कोर्ट से यही उम्मीद रखें कि वो आपके नकात पर फैसला देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुखातिब करके कहा है कि जवाब देना पड़ेगा या दुनिया से मुंह छुपा कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में किसी कसूर के बगैर सख्त सजाएं सुनाई गईं। नवाज शरीफ को सजाएं सुनाते हुए क्या आपने इस तरह का कोई सवाल पूछा था, या ये सब आपको चेयरमैन PTI के लिए याद आता है? मरीम नवाज ने कहा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? कल के जो रिमार्क्स ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमने देखे और ऐसे लगा कि जैसे हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे कोई एतमाद नहीं रहा। वो भी इक्वली ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ऑनेस्ट जजेस हैं और फैसले वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक कर रहे हैं और करने चाहिए और उस हलफ के पाबंद हैं जो हलफ उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से लगा है कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर एतमाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यकसां तौर पर काबिल एहतराम हैं। वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और वो इसी हलफ के पाबंद हैं जो उन्होंने आइन के मुताबिक उठाया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हाई कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तस्वर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को गलत कहकर तासुर दिया कि जैसे अपील यहाँ ज़ेर इल्तवा है। बडग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म ऑफिस में जांबाजों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को हिम्मत और बहादुरी की मिसाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने फर्दन सबको गले लगाया, बचाने वालों को सराहा, चेयर लिफ्ट से बचकर निकलने वालों के सब्र और हिम्मत की दाद दी। कहा कि हमने इन बच्चों को बचाकर मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया।
वाक़े से मुतालिक कुछ उम्मीदें और खदशात भी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। जो अफराद चेयरलिफ्ट में फंसे उन्होंने बताया कि पहले वो सहमे हुए थे, लेकिन फिर पाक फौज को देखकर उनका डर खत्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी में हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दुआएं की। जो अनासिर समझते हैं कि वह हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल देंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का इंतज़ाम बासलाहियत और बाइख्तियार लोगों के पास है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा कि जो दोस्त मैंडेट से ज़्यादा बोलने का ताना देते हैं, उन्हें याद दिलाना है कि निगरान वज़ीर आज़म के साथ साथ वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी भी हैं। बतौर शहरी उन्होंने कभी किसी को राय देने से नहीं रोका। बराए मेहरबानी कोई उन्हें भी राय देने से रोकने की कोशिश ना करे। बटग्राम के इलाके अलाई में चेयरलिफ्ट के अंदर बच्चों को हिफाजती जैकेट पहनाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मानसहरा से ताल्लुक रखने वाले जिप लाइनर मोहम्मद अली और इलियास तलबा को रेस्क्यू करने के लिए जैकेट्स पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि चेयरलिफ्ट में हिफाजत इंतजामात नहीं किए गए थे। चेयरलिफ्ट की तीनों रस्सियाँ भी गैर मयारी थीं। चेयरलिफ्ट के मालिक को 2 नोटिस जारी किए थे। पहला नोटिस जुलाई और दूसरा अगस्त में जारी किया था। गुज़श्ता रोज पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था और चेयरलिफ्ट का कंट्रोल रूम सील कर दिया था। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में भी इख्तलाफात। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर करेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। तहरीक इंसाफ ने अपने नामजद वकला राशिद याकूब और अजहर सिद्दीक के साथ मुआहदे करने के बाद ख़त्म कर दिए। पार्टी क़यादत ने पार्टी चेयरमैन के केसेस अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने के लिए बरतानिया में राशिद याकूब को जिम्मेदारी सौंपी थी। पीटीआई ज़राए ने तस्दीक की थी कि केसेस को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। जुल्फ़ी बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने केस आलमी दारों में ले जाने की मज़म्मत की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने आज सोशल मीडिया पर एक बयान देकर वकला से मुआहदा ख़त्म कर दिया। वकला से मुआहदे की खबर बुध को जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह ने दी थी। आरेवाला, भावनगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाए बेल्ट निशाने पर। दरियाए सतलुज में मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफे के बायस 40 मुआसजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा है। 24 स्कूल्स बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। भावलपुर में दरियाए बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बूरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। गुज़श्ता साल सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलोचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। गाना गाकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुखातिब किया। लोगों की मुश्किलात बताईं। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहरा को मिलाने वाला पिंजरा पुल 13 महीने गुजर जाने के बावजूद अब तक तामीर नहीं हो सका। आर्जी रास्ता भी सैलाबी रेलों और बारिशों से बह जाता है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला खैरपुर की तहसील रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस। मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश। पुलिस के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और शरपसंदी पर एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में 3 नामजद और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में अली हसन मल्लाह और मुरीद सोलंगी नामजद। मुल्ज़िमान ने गुज़श्ता रोज़ हुजूम को जमा करके पुलिस के खिलाफ बयानात दिए थे। मुल्ज़िमान मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब वर्सा की दरख्वास्त पर मरकजी मुल्ज़िम असद शाह की अहलिया मुल्ज़िमा हिना शाह के वालिद फयाज शाह को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूला बच्ची की वालिदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़ातिमा को फयाज शाह के हवाले किया था, जिसने बच्ची को हिना शाह के घर छोड़ा। मुकदमे से पीछे हटने के लिए हिना शाह का वालिद फयाज शाह धमकियां दे रहा है।
जिला घोटकी में उबाड़ों के इलाके लखपुर में मुबैना जिरगे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 16 अफराद नामजद, 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी है। जिरगे में फरीक पर 10 लाख रुपए जुर्माना और कमसिन बच्ची को वनी किया गया था। जिरगा 7 साल कबल घर से भागकर पसंद की शादी पर किया गया। पसंद की शादी करने वाले शख्स ने अपनी मुश्किलात की वीडियो जारी की थी। शहरी ने कहा कि अपनी बरादरी में पसंद की शादी की है। लड़की के वरसा ने जिरगा किया। आला हुक्काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनकी भतीजी को वनी किया जा रहा है। गुजरांवाला के इलाके गक्खड़ मंडी के कब्रिस्तान से बड़ी तादाद में जले हुए करेंसी नोट बरामद। पुलिस का कहना है कि नोटों के ढेर में कुछ जले हुए और कुछ बगैर जले नोट मिले हैं। जलाए गए नोटों में 500, 1000 और 5000 वाले नोट शामिल हैं। पुलिस का मजीद कहना है कि कब्रिस्तान में जलाए गए नोट असली हैं। नोट जलाने वाले कौन हैं, मकसद क्या था, तहकीकात जारी है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 300 रुपए से ऊपर के रेट पर बंद हो गया। जुमेरात को इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए तक जा पहुंचा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को 9 मई के 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर दर्ज केस में बगावत पर उकसाने और जंग छेड़ने की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। जून में मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत 90 रोज़ में तमाम इंतजामात कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि इलेक्शन 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में होने हैं। ईमान मजारी और अली वजीर को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बगावत, धमकाने और उकसाने के केस में प्रोसिक्यूटर ने ईमान मजारी और अली वजीर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दौरान समात ईमान मजारी की वकील ज़ैनब जंजुआ ने दरख्वास्त की कि ईमान मजारी खातून है, जमानत पर दलाइल आज सुन लें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा है कि दरख्वास्त जमानत पर बहस नहीं हो सकती। परसों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी से काफ़ी देर तक कमरा अदालत के बाहर गले लगी रहीं। 18 अगस्त को इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कराची के इलाके बफर जोन में दूसरी मंजिल से गिरने वाला बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को गैलरी से गिरते हुए देखा जा सकता है, जो खुशकिस्मती से इंटरनेट की तार पर अटका और ज़मीन पर बराह रास्त गिरने से बच गया। वाक़े के बाद बच्चा अस्पताल मुंतकिल, मामूली चोटें आईं। हथनी मधुबाला की कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए 4 पॉज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 4 पॉज टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मधुबाला की सेहत बेहतर है। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। सफारी पार्क में हाथियों के कंपाउंड का दौरा करने के बाद 4 पॉज ने हथनियों के लिए मखसूस जगह 3.5 एकड़ से 5.5 एकड़ करने, स्विमिंग पूल बनाने और मुंतकली से पहले मधुबाला की तरबियत करने का मशवरा दिया। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर इकबाल नवाज ने मधुबाला की मुंतकली के लिए हतमी तारीख नहीं दी, लेकिन कहा है कि सफारी पार्क में काम आखिरी मराहिल में है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। उबलते गटर, कचरे से भरी गलियां, तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार। कराची का इलाका लियाकताबाद बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जुही की मिसाल बन गया। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। सीवरेज का पानी बार बार सड़कों पर जमा हो जाता है। बीमारियां फूट रही हैं। कई महीने से कचरा गलियों से नहीं उठाया गया। मकीनों का शिकवा, कई बार शिकायत की मगर इंतजामिया ने कोई काम न किया। सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों से मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा।
ना चोरी होगा ना टूटेगा। कराची में गटरों के ढक्कन गायब होने का हल फाइबर के ढक्कनों की सूरत में सामने आ गया, लेकिन कीमत आम ढक्कन से दुगनी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में इस्तेमाल शुरू। इलाके में गटर के 1000 से ज़्यादा ढक्कन गायब हैं। 500 से ज़्यादा गटर के रिंग नहीं। फाइबर बेहतरीन हल है। UC8 की काउंसिलर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। फाइबर का ढक्कन मजबूत है, न गलता है न जलता है, सरिया नहीं, इसलिए चोरी का भी डर नहीं। फाइबर के मैनहोल को कवर बनाने वाली कंपनी का दावा। बिजली की कीमत में इजाफे पर जुमेरात को फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सरगोदा में अंजुमन ताजरान का बिजली पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। शकरगढ़ में शहरियों ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म से बिजली के बिलों में फौरी तौर पर कमी लाने का मुतालबा। कराची में टिम्बर मार्केट के ताजरों का बिजली के बिल ना देने पर के इलेक्ट्रिक के अमले का बिजली काटने आया तो उस पर हमला कर दिया, तशद्दुद किया। अमले से कहा कि किसी सूरत बिल नहीं देंगे। के इलेक्ट्रिक ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमला टिम्बर मार्केट में नादहिंदगान की बिजली काटने गया था। बिजली की कीमत हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा तय करते हैं। हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। कराची समेत सिंध भर में घरों, इमारतों और कमर्शियल प्लाजों के नक्शों की मंजूरी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। निगरान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर महकमे बल्दियात का नया हुक्मनामा जारी। पाबंदी का इत्तलाक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर होगा। तमाम किस्म के बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान पर भी पाबंदी आयद होगी। फैसले के तहत प्लॉटों के इंजमाम पर भी पाबंदी है। सिंध की निगरान इंतजामिया ने हुकूमती ग्रांट लेने वाले सेहत के तमाम इदारों का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। अच्छी शोहरत के हामिल प्राइवेट इदारे से ऑडिट करवाया जाएगा। 1 अरब से ज़्यादा ग्रांट लेने वाले इदारों को भी प्राइवेट कंपनी से ऑडिट करवाना लाजमी होगा। ग्रांट लेने वाले इदारे 1% से कम की रकम सिंध हुकूमत की तशहीर पर भी खर्च करेंगे। स्टेशनरी पर सिंध हुकूमत का लोगो छापने की भी हिदायत जारी। सूबाई हुकूमत से ग्रांट लेने वाले सेहत के इदारों में 34 सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल और NGOs शामिल हैं। उभरती मईशतों की तंजीम ब्रिक्स ने नई करेंसी लाने की करारदाद मंजूर कर ली। जनूबी अफ्रीका में सरबराही इजलास में ब्रिक्स में तोसी का ऐलान। सऊदी अरब और ईरान समेत 6 ममालिक को नए रुकन बनने की दावत देने का फैसला। नए ममालिक की ब्रिक्स रुकनीत 1 जनवरी से नाफिज होगी। चीन और रूस का खैर मकदम। ब्रिक्स के मौजूदा अरकान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। शमूलियत की दावत मिलने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का खैर मकदम। कहा सबके फ़ायदे के लिए ब्रिक्स के साथ काम करने के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोपीय ममालिक में बहाली के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम ब्रसल्स पहुंच गई। यूरोपीय एविएशन हुक्काम को फ्लाइट सेफ्टी और पायलट्स के लाइसेंसों पर इक़दामात से आगाह किया जाएगा। 2020 से PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों पर पाबंदी है। USA मास्टर्स T10 लीग में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने टेक्सास चार्जर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। देखिए कितना जिगरा है मेरा कि मैं बताती हूँ कि ये 81 की बात है और मैंने मैट्रिक 91 पे कोई यकीन तो नहीं करेगा। खवातीन का जिगरा हो सकता है इतना। मेरे भाई बड़े इस तरह के थे। इस तरह के क्या मतलब वो थे कि टीवी क्यों जाना है। उन दिनों टीवी को अच्छा भाई सख्त, अक्सर ये होता है भाई ज्यादा सख्त होते हैं बिलाजिल। और डैडी कहते थे मैं बड़ा हूँ घर का, मेरा फैसला, मैंने इजाजत दी है, मैंने दी है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबा फैसल बनी जियो न्यूज़ की प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बरजस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।